अरे मोहनलाल, अरे ओ मोहनलाल, घर पर हो क्या भाई? मोहनलाल जल्दी से बाहर आता है। अरे क्या हो गया भाई। मोहनलाल, तुम्हारी पत्नी घर पर है क्या? हाँ वो तो घर पर ही है। पर बात क्या है। वो है ना जमींदार वीरेंद्र सिंह, उनकी छोटी बहू को बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है, दाई की जरूरत है। अच्छा ऐसी बात है। ठीक है मैं भेजता हूँ। मोहनलाल अपनी पत्नी सरोज के पास जाता है। सरोज तुम जल्दी से जमींदार वीरेंद्र सिंह के घर चली जाओ। क्या हो गया जी? मोहनलाल उसे सारी बात बताता है। ठीक है जी, मैं अभी जाती हूँ, लेकिन आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं, एक दिन नहीं खाऊंगा तो मर थोड़ी जाऊंगा। तुम्हारा जाना जरूरी है। सरोज भगवान को याद करती हुई निकल जाती है। पिताजी आपने ये किसे बुला लिया। इन गवारों को कुछ आता भी है। चुप कर, तेरा जन्म भी ऐसे ही हुआ था। कुछ देर बाद सरोज बाहर आती है। मुबारक हो जमींदार साहब, आपके घर बेटे का जन्म हुआ है। वीरेंद्र सिंह और उनका बेटा अर्जुन खुशी से झूम उठते हैं। मैं दादा बन गया, मैं दादा बन गया। अरे कालू इधर आ। जी मालिक। पूरे गांव में मिठाई बंटवा दे, लेकिन सिर्फ ऊंची जात वालों में, नीची जात की बस्ती में मत जाना। जी मालिक। कालू मन ही मन दुखी होता है, लेकिन आदेश मान लेता है। सरोज इनाम की उम्मीद में खड़ी रहती है। जा क्या खड़ी है, कुछ आटा दे दो इसे। मालकिन, अगर थोड़े पैसे। बस इतना ही बहुत है। सरोज चुपचाप आटा लेकर लौट आती है। थोड़ी देर बाद कालू चुपचाप मिठाई लेकर मोहनलाल के घर आता है। मोहनलाल ये लो मिठाई। तू यहाँ क्यों आया, मालिक ने मना किया है। मालिक का जमीर मर चुका है, मेरा नहीं। मोहनलाल की आंखें भर आती हैं। सरोज का बेटा रवि खेत से लौटता है। माँ, आज खाना क्यों नहीं लाई? सरोज उसे सारी बात बताती है। नहीं बेटा, पर ये सदियों की रीत है। ये रीत कब खत्म होगी? जरूर खत्म होगी बेटा। रवि मंदिर के पास बैठा होता है। अरे ओ नीच, तेरी हिम्मत कैसे हुई मंदिर के पास आने की। लेकिन पंडित जी। चुप, तूने मंदिर अशुद्ध कर दिया। रवि साहस से बोलता है। जिस मंदिर को मेरे पिताजी ने बनाया, जिस मूर्ति को हमारे लोगों ने तराशा, वहां मेरा अपवित्र कैसे हो गया? पंडित गुस्से में उसे मारने दौड़ता है। रवि भाग जाता है। अगले दिन मंदिर की मूर्ति गायब मिलती है। ये काम रवि ने किया है। जमींदार के लोग रवि के घर तलाशी लेते हैं। घर में मूर्ति मिल जाती है, लेकिन कोई भी उसे उठा नहीं पाता। जमींदार खुद कोशिश करता है, मूर्ति हिलती भी नहीं। डर और गुस्से में वो परिवार को गांव से निकाल देता है। रास्ते में सरोज को रोते बच्चे की आवाज आती है। ये तो जमींदार का पोता है, चलो इसे वापस पहुंचाते हैं। रात में पंडित को सपना आता है। अगर मेरी मूर्ति की स्थापना चाहते हो तो रवि से क्षमा मांगो, उसी के हाथों मूर्ति स्थापित होगी। मेरे लिए सब समान है। सुबह जमींदार के घर। ये लो आपका पोता। जमींदार रो पड़ता है। मुझे माफ कर दो, तुमने मेरी आंखें खोल दी। पंडित रवि के पैर पकड़ लेता है। मुझे माफ कर दो भाई। रवि मंदिर में मूर्ति स्थापित करता है। इस गांव में भले जाति व्यवस्था खत्म हो गई, लेकिन आज भी देश में कई जगह ये जिंदा है। जरूरत है समानता, शिक्षा और इंसानियत की। भगवान हर